अनुभव का पूरा उपयोग। अरे बैठ, पापा ने बाहर में भेज दे। बैठ। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। एक बात तो है, व्लॉग दूसरे जब ही ऑन होते हैं जब किसी का ब्याह हो। ये उससे पहले तो पुश करके ब्याह में आया था पिछला व्लॉग। आज हम जा रहे हैं हमारे एक दोस्त की निकासी है। और भाई इतनी जल्दी शादी करी ना उसने, इतनी जल्दी तो लड़कियां बात नहीं बदलती। सही कह रहा हूँ भाई साहब? बताता हूँ, रुक जा एक बार। भाई साहब अभी थोड़ा सा गाड़ी थोड़ा फ्रेम में आओ ना भैया। गाड़ी फ्लाईओवर पर चढ़ा दो एक बार। तो भाई ऐसा है कि मंजू बहन जी के बड़े वाले कुपुत्र तो नहीं बोलना चाहेंगे, सुपुत्र बोलेंगे। हाँ आप तो नहीं बोलेंगे। मंजू बहन जी बोलती है सिर्फ वो, मंजू आंटी हमारी। और आज गोलियों का ब्याह है। ये वही गोलियां हैं जिससे एक बार सवाल पूछा गया था कटघरे में खड़ा करके कि मुर्गी पहले आई थी या अंडा पहले आया था। तो वो वाला ब्लॉग भी डाउनलोड करके इसी चैनल पे डाल दिया जाएगा ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी क्या था, कब था, कैसे था, किसके लिए था। तो सर नितिन भाई ने ये जिम्मेदारी उठा रखी कि सबके ब्याह देख लूंगा और फिर जाके रात को शायरियाँ लिखूंगा कि तुम ही मेरी नहीं हो पाई और तो सब एक दूसरे के हो जाते हैं। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज ये बिल्कुल भी मत बोलिएगा यार कि आप कब करवाओगे मेरे को बुरी को। भाई कोशिश तो इनकी पूरी है। जो भी लोग ये कहते हैं आप कब शादी करोगे, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि लड़की भी देके जाए। सिर्फ सवाल ना पूछे। दिल से बुरा लगता है यार, टूट सा जाता है यार नितिन हमारा। यार हमारे साथ ना एक बहुत ही अनुभवी इंसान, शादीशुदा पुरुष हमारे साथ। क्या चाहिए बता, अनुभव कौन सा अनुभव चाहिए? तो इनसे पूछते हैं शादी के साथ। ऐसा है कि 4 साल का अनुभव तो मेरे को ब्याह का है, पर उससे ज्यादा अनुभव ना ये ले चुका है। जरूरी नहीं है कि वो अनुभव लेने के लिए शादी करनी पड़े, ठीक है। कुछ लोग लिव इन में रह के भी बहुत सारे अनुभव ले लेते हैं। और जो दूसरों की तरफ कैमरा करे उस बेचारे को तो 12वीं के बाद पता चला कि लड़कों के स्कूल के अलावा लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ती हैं, ठीक है ना। उसके बेचारे की तरफ मत पॉइंट आउट कर। उसने दुबई में जाके देखा, अरे वाह ऐसा नहीं है कि हम ही लोग शॉर्ट्स पहनते हैं, वो तो बेचारा इतना शरीफ है। उसकी तरफ मत देख तू। ये जो चश्मा लगा के बैठा हुआ है, 4 आंखें ले गया, ऐसा हवसी इंसान है ये। ऐसा इसका इत्र जो है ना, ये इत्र लगा के घूमता है आजकल। ये उसका नाम भी हवस रखा हुआ है इत्र लगा के इसने। दूसरों की शादियों में जाके घोड़ियां छेड़ता है ये, खुद चढ़ नहीं पा रहा उन घोड़ियों पे, दूसरों की घोड़ियां छेड़ रहा है। आप ज्यादा पे चढ़ लिए, मेरे को ऐसा लगा है भाई। आप हम तो कहाँ भाई, हमारी तो घुड़चड़ी नहीं हुई भाई। पर एक चीज बताऊं, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, आप लोगों ने देखा भी होगा कि मैंने काफी कुछ चीजें सीखी। तो मैं इनसे सीखता हूँ, तो आप सोच लो अगर मैं हवसी हूँ, मैं हरामी हूँ। अगर भाई हमसे सीखा होता ना तुम्हें, तो भाई साहब अभी लुंगी डाल के घूम रहा होता, तो ठीक है ना। तू इसमें होता ही नहीं, तो लुंगी पहन के और जय बाबा की ऐसे कर रहा होता किसी मंदिर में बैठ के। हमसे सीखा, हमें और बिगाड़ दिया तूने। तो गाइस ऐसा आप लोग कमेंट्स में पूछिए, ये नितिन शर्मा जो है हवसी इंसान है, ये कब रुकेगी इनकी हवस और ये एक पे टिकेंगे? मुझे कई बार समझ नहीं आता एक पे टिक भी पाएंगे नहीं टिक पाएंगे। क्या लगता है आपको? भाई हम तो हमेशा एक पे ही रहे हैं। अब वही नहीं, बहुत दूसरी पे चले जाते। हमारा तो जी पूरा प्लान है घर बसाने का। मेरे को तो जब भी घर वाला, मैं जब भी रजिस्ट्री करवाने की सोचता हूँ वो प्लॉट बदल लेती है, मालिकाना कहीं और चला जाता है। नया ब्लॉग तभी आता है जब शादी होती है। तो यार आप भी, जो भी हमारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोई भी अगर हमें शादी में बुलाना चाहता है तो कम से कम 10-15 दिन पहले बताओ, ताकि हम उस हिसाब से चीज़ें शेड्यूल कर पाएँ। 10-15 दिन पहले शादी मत करो। हाँ मनोज की तरह 15 दिन पहले फोन करके बोल रहा है भाई मेरी शादी है 6 जून। वो तो आपको बताया भी नहीं था उस टाइम पे, तो उसने आपको पता ही था? मुझे तो और किसी काम के लिए फोन आया था, तब पता चला? मुझे तो पता चला था, बताया नहीं था। देख रहे हो, ऐसे ऐसे दोस्त हैं हमारे। पता चला था कि शादी हो रही है, फिर हमने फोन किया, मैंने कहा भाई कब बताएगा? फिर बस भाई आपका फोन आ गया, आप ही को करने वाला था। थैंक यू। देखते हैं मनोज जी कैसे क्या लग रहे होंगे, क्योंकि हमने भी वीडियो कॉल पे फोटो मंगवाई नहीं है, जाके दर्शन होंगे, क्योंकि अभी तो कहीं और फोटो भेजने होंगे ना। इतनी गर्मी में शेरवानी पहन के बैठे होंगे।
मेरे को डर लग रहा है वो चक्कर ना है भाई। और जो हम बता दें कि हम लोग तैयार होके जा रहे हैं, हम ऐसे तैयार होके जा रहे हैं भाई, और ऐसे ही मिलेंगे आपको। बस नितिन भाई चेंज दीजिएगा आपको। हम तो घर से तैयार होके निकले भाई। सही है भाई। बुरी जाके चेंज करेगी। बुरी तो यार, बुरी तो बुरी है यार बुरी का ब्याह करवाओ यार, कोई हो ऐसा उनके घर में लड़की हो, सही सलामत हो। भैया की ये हमारे बुरी भी बड़े भैया हैं ये। जीता ना जीता। ये ऐसा हो जिनके घर में लड़की हो, सही सलामत हो, जिंदा हो, शादी करने के मूड में हो, हाँ करके मना ना करें। मुकरे ना अपनी जुबान तो, क्योंकि वो दुख सिर्फ नितिन झेल पाता है। वो क्योंकि भाई साहब तो उभर चुके। मैं तो उभर चुका हूँ और ना मैंने नस काटी। मैं ये नहीं कह रहा नितिन ने नस काटी है। एक दिन मैंने नितिन से पूछा, मैंने कहा यार नितिन भाई ये जो आपने ये रखे हुए हैं, ये इसमें छत टपकती है क्या? कह रहा क्यों भाई क्या हो गया? मैंने कहा मुझे लग रहा है छत में लीकेज है। कह रहा नहीं भाई। मैंने कहा तकिए तो ऐसे भीग ही नहीं सकते खारे पानी से। तो फिर मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया मैंने, ये तो उन आंसुओं की श्रद्धांजलि दी है इन्होंने अपनी एक्स को। रोज पानी गिरते हैं ये। एक दिन को तो मैं भी पौधों में पानी देना भूल जाता हूँ, ये कभी तकिए को पानी देना नहीं भूलते। तकिए के रेशे रेशे जो निकल रहे हैं ना, वो तक पानी का टेस्ट जानते हैं। एक दिन भाई हमने क्या हुआ, इनके तकिए का जो खोल थे वो डाल दिए सर्फ एक्सेल में मिला के, क्या मजा है वो साफ हो। यार नहीं ये वाला पानी है ही नहीं। आज मालिक गलत रो रहे हैं। बहुत हरामी इंसान है भाई, मजाक नहीं करता। मतलब भाई अगर मैं हरामी हूँ तो ये दोनों मेरे से बड़े हैं, और ये तो गुरु जी के। भाई सबको पता है, सबको सब। मैं चाहता हूँ आपके बारे में किसी को पता ना चले। मैं भी सेम चाहता हूँ भाई, कोई पता ना चले, वरना लोग मेरे पे भी शक करने लगेंगे। यार साथ ही रहते तो ये भी ऐसे ही होंगे। मैंने बहुत पहले एक शेर लिखा था, भाई साहब रिलेट करेंगे उससे। बुरी भाई कुछ यूं हमने लोगों के घर बचा रखे हैं, उनके बहुत से राज हमने छुपा रखे हैं। और आपने एक शायर अपने इंडिया के, उनका एक शेर है कि अपनी जवानी के सुना दो जो मैं किससे, ये जो लोंडे हैं मेरे पाँव दबाने लगे। तो यही है वो उस्ताद जी। अपने जीवन में एक ही इंसान मेरे पूरे लाइफ में ऐसा जो छोटा है, वो जिसका मैं पाँव छू रहा हूँ, नितिन भाई जी। ठीक है, क्योंकि भाई ऐसा है, नितिन भाई जी से बच के रहना पड़ता है। ये बहुत आरामजादा इंसान है भाई। एक दिन मेरे को कह रहे मेरी जिंदगी में पहला इंसान है मेरे बाप के अलावा जो मेरे को गाली दे देता है, जबकि उन्हें दिन भाई ये मुझे इतनी गाली बकता है भाई। ऐसे कहेगा गाली दे गएगा, अरुण भाई अगर बड़े नहीं होते ना अब मैं ये वाली गाली बक देता आपको ऐसे। ठीक है भाई, सुन ऐसा लेते किया हैं। बड़े भैया? कब नहीं किया भाई? बोलो यार। नहीं यार गाली नहीं देता यार। आपके चक्कर में जरूर दिया लोगों को भाई, और आपको कभी नहीं दी भाई साहब। हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट। डीजे लेकर आए हैं डीजे भाई। साथ ही चल रहा है हमारे। महाकाल डीजे महाकाल। 7 डीजे जैनाबाद। बल्ले बल्ले यसुद्दी बल्ले अरे यार बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो बल्ले बल्ले तो हो जाएगी मनोज। तो हमने डीजे वाले भैया को पीछे कर दिया है ताकि मनोज को बोल पाए कि हम तेरे लिए देख कितने क्या क्या कर रहे हैं। वो है, उसको हमारी कीमत नहीं पता। अगर इतना ही कुछ आपने उसके लिए किया होता ना, तो आज गाड़ी में 3-4 लोग आ रहे होते। समझ रहा हूँ भाई, कोई बात नहीं। समझ भाई, आप तो ला सकते थे ना 4 को, हैं? तो भाई मैं तब 5 को लेके आता उस टाइम पे। कोई नहीं, अभी आप एक काम करना, मेरी शादी में आप 3 लोगों को ले आना, ठीक है? ठीक है, आपकी शादी में तो भाई मैं शायद 4 को लेके आऊं। चलो बढ़िया है भाई, मैं भी नहीं चाहता। तो वो ट्विंस होंगे यार। ट्विंस क्या? नहीं भाई, मैं और उपासना और बुरी के लो भाई। देख रहा भाई टेढ़ी बली देने में है। पहुंच चुके हैं मनोज जी के घर की तरफ। बढ़िया व्यू है, कल रिसेप्शन है तो बढ़िया चल रहा है टेंट में। पहले करती इन्होंने, मेरे ब्याह जी बाद में देखेंगे। तो मनोज कुमार जी हमारे घोड़ी चढ़ने को तैयार हैं। संघर्ष कर रहे हैं बेचारे, घोड़ी पे होके सवार चला है दूल्हा यार।
बैठ चुके मनोज जी, अपना ताम झाम संभाल रहे हैं। टेंशन मत ले भाई, एक दिन तू और मैं भी ऐसे ही बैठेंगे, परेशान मत हो। भाई साहब ने तो हाथ जोड़ लिए, वो तो परेशान हो गए। हाथ जुड़ गए इनके तो अभी से ही, कह रहे बस भाई और नहीं झेल सकता। सारे अरेंजमेंट हो गए थे, सबको पैसे दे दिए गए थे, वो जितने तो हर तरीके से दबाव काफ़ी बढ़ रहा था। दबाव तो पड़ ही रहा था भाई। देख रहा है कि भाई बात ये है कि इतना लंबा वो टाइम दो, और लड़की को मेरी असलियत पता चल जाती, फिर कहते रहे तो लड़का नहीं है, नालायक है, निकम्मा है। शादी का अगर भाभी ने गया था। भाभी ने वो जो ड्राइव आपके साथ करी थी शादी के बाद, वो ड्राइव शादी से पहले हो जाती तो रिश्ता कैंसिल। भाई बकवास कर रहा था एक, तो मैंने जो हिंदी के व्याकरण के कुछ शब्द हैं उनका इस्तेमाल कर दिया था। भाभी को पता नहीं था मेरे पति इतने अच्छे हैं। कैसे घर आके तेरी कुंडली बनाऊंगा। तेरे सारे ग्रह शुरू तो आप भाई केपी से देखते हो कि वैदिक से देखते हो? मैं भाई न्यूमेरोलॉजी पे काम करता हूँ। नंबर के हिसाब से और अगर जरूरत पड़ जाए तो भाई टैरेट कार्ड भी रीड कर देता हूँ। घंटे के हिसाब से हैं? भाई फिर उस दिन भाई अरे यार गाली देने लग गया था यार। सब कुछ करो, हकीकत में वो चीज शादी से पहले होती थी वो ड्राइव। ड्राइव क्या होती पता है भाई उपासना को भी कि यार अच्छे हैं और उन कितने अच्छे हैं वो भी पता है। तो ऐसा है, मतलब ये सीखने को मिलता है भाई से कि सगाई वगाई हो जाए, खासकर लव मैरिज हो तो जल्दी फटाफट शादी वादी करके निपटाओ। सही कह रहा हूँ। तो मनोज जी भाई तैयार हो चुके हैं, फोटो शूट चल रहा है दूल्हे राजा का। हंस दे। तो भाई मनोज कुमार जी चल रहे हैं हमारे आगे आगे मानसी जी को लेने के लिए। चल भाई अभी गांव का माहौल है तो हमें रास्तों का थोड़ा सा ऐसा पता नहीं है, तो पीछे पीछे चलना पड़ रहा है। यहाँ गूगल में भी फेल हो जाते हैं। सिटी में होता तब तक हम शायद पहले टांग देते। क्यों भाई साहब? पूरी टांग देते भाई। पर अब तो मनोज जी के पीछे चलना पड़ेगा, मनोज जी भी तो किसी के पीछे चले। क्योंकि मनोज जी भी किसी के पीछे चलेंगे ऐसा हमारे भूरी भाई कह रहे हैं। तुम ना जीण दो, मनोज ने देख लिया मैंने ससुर थार तो ब्याह होना रहा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है।